हेलो माय फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहाँ हर कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेक्टर्स के क्वेश्चन की, न्यूमेरिकल की। तो हमारा न्यूमेरिकल किस जैसे क्या है? अ रिवर 800 मीटर वाइड फ्लोज एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। अ स्विमर हु कैन स्विम एट 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर विशेस टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। तो हम सबसे पहले इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो इसे फिगर को ड्रॉ करने के लिए हम मान के चलते हैं ये हमारा एक बैंक हो गया रिवर का, और ये हमारा दूसरा बैंक हो गया, ठीक है। और यहाँ पर इसकी विड्थ कितनी दे रखी हुई है? द विड्थ इज गिवन एज 800 मीटर वाइड। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो स्विमर है हु कैन स्विम एट 10 किलोमीटर पर आवर। तो जो स्विमर की स्पीड दे रखी है हमको 10 किलोमीटर पर आवर है, विशेस टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। तो उसने रिवर को स्ट्रेट क्रॉस करने का सोचा है ना। तो हम क्या करते हैं, एक सेकेंड, हम यहाँ पर ये रिवर दिखा देते हैं। राइट, तो यहाँ पर हमारे पास है ये पॉइंट, हम लेकर चलते हैं। दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट। ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट हो गया जहाँ से स्विमर अपनी स्टार्ट करेगा मोशन को, राइट। और द रिवर, द स्पीड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज़ 5 किलोमीटर। तो यहाँ पर ये डायरेक्शन हम मान के चलते हैं। ये डायरेक्शन हमारे पास क्या है? VR ले सकते हो, V1 ले सकते हो, विच इज़ द वेलोसिटी ऑफ रिवर, एंड दिस इज़ गिवन एज 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब ये पॉइंट मैंने सपोज ले लिया A, ये मेरे पास A पॉइंट हो गया। अब उसको क्या करना है, उसको स्विमर को स्ट्रेट जाना है ना, स्ट्रेट जाना है। और निकालना क्या है, क्या क्या चीज़ें निकालनी है हमें? अलॉन्ग व्हाट डायरेक्शन मस्ट स्ट्राइक। जब मैं डायरेक्शन की बात कर रही हूँ, इसका मतलब एंगल की बात हो रही है। किस एंगल से वो स्ट्राइक चलना शुरू करेगा ताकि वो स्ट्रेट पहुँचे। व्हाट शुड बी रिजल्टेंट वेलोसिटी, उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी और उसको कितना टाइम लगेगा ये दूसरे पॉइंट तक पहुँचने में। तो हम मान के चलते O का जस्ट ऑपोजिट पॉइंट तो ये हो गया D, है ना। लेकिन अब रिवर फ्लो कर रहा है, तो स्विमर रिवर को स्ट्रेट अगर चलने की कोशिश करेगा ना, अगर उसका रिजल्टेंट वेलोसिटी हम मान के चलते दिस विल बी द रिजल्टेंट वेलोसिटी। ये क्या हो गया हमारे पास? रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो V इज़ द रिजल्टेंट वेलोसिटी। लेकिन यहाँ पर अगर वो चलना शुरू करेगा तो रिवर के ये तो पॉसिबल होगा जब स्विमर अपस्ट्रीम की डायरेक्शन के साथ चलेगा, क्योंकि रिवर भी तो फ्लो कर रही है। वो कहीं अगर स्ट्रेट जाएगा तो कहीं और पहुँच जाएगा, किसी और पॉइंट सपोज वह यहाँ पहुँच जाएगा। तो उसको परपेंडिकुलर क्रॉस करने के लिए हम मान के चलते हैं कि जो रिवर होगा, द स्विमर विल क्रॉस द रिवर स्ट्रेट इफ द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द बैंक ऑफ द रिवर, है ना। रिजल्टेंट हमारा परपेंडिकुलर हो गया बैंक के। लेकिन ये पॉसिबल कब होगा? जब स्विमर मूव्स मेकिंग एन एंगल थीटा, थीटा विद द अपस्ट्रीम ऑफ द रिवर। स्विमर अपस्ट्रीम की डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाते हुए मूव करेगा, तभी वो जाके इसके परपेंडिकुलर स्ट्रेट पाथ पे पहुंचेगा। तो अब जरा ये हम थोड़ा सा देख रहे हैं, कहीं ना कहीं तो ये हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट कर रहा है। तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं पैरेललोग्राम को। सो दिस इज द पैरेललोग्राम, लेट अस कंप्लीट। दिस इज द डिस्टेंस, ये ऐसे हमने ले लिया, V1 हो जाएगा। ये डायगोनल V हमारा डायगोनल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले लिया और ये हम लेके चलते हैं, लेट दिस एंगल इज थीटा। ये थीटा है हमारे पास। और यहाँ से जो हम रिजल्टेंट के लिए बात करते हैं, दिस एंगल विल बी अल्फा, ठीक है। तो ये OA कुछ पॉइंट्स है हमारे पास, लेट दिस पॉइंट इज C, और यहाँ से हमारा OAB रह गया, तो हम इस पॉइंट को B ले लेते हैं, ठीक है। ये फिगर हो गया हमारे पास, ओके। तो V1 वेलोसिटी क्या है हमारी? V1 इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर। V2 हम ये ले लेते हैं, दिस इज V2, एंड व्हाट इज V2? V1 दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर जो हमने 5 किलोमीटर पर आवर ले रखी है, 5 किलोमीटर पर आवर है। एंड देन V2 हमारा क्या है? V2 हो गया हमारे पास वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर, ठीक है। अब क्या बचा हमारे पास? अब हम लेके चलते हैं V हमारे पास जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी। अब इसको ये ध्यान रखना, देखो क्या क्या दे रखा है। हमको V1 पता है, राइट, हमको V1 पता है, हमको V2 पता है,
V2 पता है, राइट, मालूम है हमको V2 कितना है, ये हमारे को 10 किलोमीटर पर आ रहा है। तो यहाँ से अगर देखोगे तो V1 ये है, V2 ये है, तो V1, तो ये भी तो हमारे पास V1 ही हो गया ना, क्यों, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल, तो ये V1 ही मान के चल सकते हैं, इसको यहाँ रिप्रेजेंट कर दो, दिस इज़ V1, ठीक है। तो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मैं देखती हूँ एक राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, OCB, OCB, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस है। V तो रिजल्टेंट है जो हमें मालूम नहीं है, तो हम निकालते हैं इसमें, यहाँ से अगर हम देखते हैं V1 बाय V1 इज BC, V1 बाय OB परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होगा, साइन, तो हम लिखेंगे यहाँ से साइन थीटा इज, दिस इज BC डिवाइडेड बाय OB, BC डिवाइडेड बाय OB, BC कितना हो गया हमारा V1 बाई V2, और ये कितनी आ रही है, V1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 5, V2 की वैल्यू हो गई 10, तो 5/10 मीन्स 1/2, तो साइन थीटा हमारा कितना आ रहा है 1/2, और किस वैल्यू के लिए साइन किस एंगल के लिए 1/2 देता है, 30 डिग्री, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ साइन थीटा इज़ 1/2 विच इज़ इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री, तो हमारे पास थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, राइट। तो फर्स्ट पार्ट हमने क्या निकाला, अलॉन्ग व्हाट डायरेक्शन मस्ट ही स्ट्राइक, तो 30 डिग्री एंगल के साथ में, राइट, यही बोलेंगे ना हम, 30 डिग्री के साथ में वो चलना, स्विमर मस्ट स्ट्राइक 30 डिग्री अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में बोलेंगे इसका मतलब है अगेंस्ट द करंट, रिवर फ्लो के अगेंस्ट चलना शुरू करा, फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द बैंक, तो ये एंगल हो गई, ठीक है। अब हम सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं, इसमें सेकेंड पार्ट हमारा क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इन द सेकेंड पार्ट, what should be his resultant velocity। अब resultant velocity मतलब क्या है हमारे पास v, तो resultant velocity के लिए अगर मैं देखती हूँ तो इसी राइट एंगल ट्रायंगल में ही देख लो, तो अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल को देख रही हूँ तो हमारे पास क्या है, OB स्क्वायर अगर मैं निकालती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, OB स्क्वायर कितना होगा, OB स्क्वायर इज OC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो ये हम निकाल देते हैं। हम यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हमें OC नहीं पता है तो हम OC निकाल देंगे, तो आ जाते हैं इसी राइट एंगल ट्रायंगल को यूज़ करते हुए, फ्रॉम राइट ट्रायंगल क्या है हमारे पास OCB, सो OCB राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं तो ये कितना हो गया OCB के लिए, OB स्क्वायर यहाँ लिख देती हूँ, OB स्क्वायर इज OC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर या BC स्क्वायर आप ले लो, तुम्हें तो OC चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, OC स्क्वायर इज OB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, एंड व्हाट इज OC विच इज़ V, तो V स्क्वायर कितना हो गया, OB हमारा कितना था V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, तो निकाल देते हैं, दिस इज V इज इक्वल्स टू रूट ओवर V2 square minus V1 square. So let us write down the value for V2 and V1. V2 is 10 and V1 is 5. Solve कर लेते हैं इसको. This is 10 square minus 5 का square और कितना आया 100 minus 25. तो 100 minus 25 कितना हो गया? This is root 75. रूट 75, तो रूट 75 सॉल्व करना आता है हमको, क्या लिख सकते हैं इसको हम, रूट 75 को तो निकाल लो इसको, 5√3 करके निकाल सकते हैं ना, 5√3, 5√3 मीन्स 5 इंटू 1.732, थोड़ा कैलकुलेशन को ईजी रखना है हमको, है ना, तो यही हो गया, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कुछ ये अप्रॉक्स वैल्यू देगा आपको 8.66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये आ गया। अब थर्ड पार्ट रह गया हमारे पास, थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है, थर्ड पार्ट में हमको निकालना है, एक सेकेंड, हाउ मच टाइम ही वुड टेक, अरे टाइम का तो मालूम हो गया ना, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, क्या होता है भाई, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम डिस्टेंस कितना है उसका 800 मीटर, विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय द रिजल्टेंट वेलोसिटी, है ना, रिजल्टेंट क्यों लिया हमने, क्योंकि उसको चलना तो उसको पहुंचना है, उसने विश करा कि मैं स्ट्रेट जाऊं, लेकिन रिवर भी तो फ्लो कर रही है, उसकी वजह से उसको कुछ एंगल के साथ मूव करना पड़ा, ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं हम
निकालते हैं टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर। तो R इज इक्वल्स सॉरी T इज इक्वल्स टू टाइम है ना हमारे पास, तो हम टाइम की बात करेंगे। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस मीन्स द विड्थ ऑफ द रिवर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, द रिजल्टेंट वेलोसिटी, है ना। तो विड्थ ऑफ द रिवर कितना है 800, ये मीटर में ध्यान रखना है ना, 800 मीटर डिवाइडेड बाय व्हाट विल बी द वेलोसिटी। ये काम करते हैं ना, इसको या ये तो सेकंड्स में निकालेंगे, तो ये है जो हमारे पास किलोमीटर पर आवर है ना वेलोसिटी, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये मैं यहाँ कन्वर्ट कर देती हूँ, ये मालूम है हमें कैसे कन्वर्ट करना है ना। तो ये हमारे पास 8.66 है, तो 8.66 इंटू किलोमीटर पर आवर के लिए 5/18 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो कुछ वैल्यू कितनी आ रही है, इसको हम सॉल्व करते हैं तो आएगा कुछ 2.4 के करीब आएगी वैल्यू, ठीक है। तो इसको हम निकालते हैं तो ये आया हमारा 2.4 मीटर पर सेकेंड, ये ध्यान रखना, राइट, क्योंकि ये हमारा डिस्टेंस, या तो इसको कन्वर्ट करो, है ना, एक सिस्टम ऑफ यूनिट चाहिए हमको, तो ये निकाल देते हैं 800 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आया हमारे पास इसकी वेलोसिटी 2.4 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो ये कैंसिल हो गया, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू आएगी कुछ 333.3 सेकेंड्स। तो ये आ गया हमारा टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो बच्चों ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, और ये आज से कॉन्सेप्ट यहीं ख़त्म होता है। अगर वीडियो समझ आई हो, कॉन्सेप्ट समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप राइडिंग द फिजिक्स वे।